तो क्या हिंदू फोबिया फैलाने की कोशिश हो रही है? डंके की चोट पर देश नहीं झुकने देंगे में आज सबसे बड़ा सवाल। एक शब्द सुनते हैं ना आप, इस्लामोफोबिया। सुनते हैं ना आप ये शब्द? जब कहा जाता है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोलोगे तो इस्लामोफोबिया फैला रहे हो, जब कट्टरपंथ के खिलाफ बोलोगे तो इस्लामोफोबिया फैला रहे हो, जब आतंकवाद के खिलाफ बोलोगे तो इस्लामोफोबिया फैला रहे हो। आज मैं पूछ रहा हूं, देश नहीं झुकने देंगे में क्या हिंदू फोबिया फैलाने की कोशिश हो रही है? बार बार हिंदू और हिंदुत्व को गाली, बार बार। ये संयोग है क्या? ये सिर्फ संयोग है कि हर रोज हिंदुओं और हिंदुत्व को गाली दी जाती है, अपशब्द कहे जाते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। हिंदू फोबिया, हिंदुओं के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर डराया जा रहा है, या फिर ये एक तरीके का प्रयोग है, संयोग है? समझना मुश्किल नहीं है। आज ये सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिंदुत्व को एक बार फिर अपने निशाने पर लिया। हिंदुत्व को, अब वो कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग है, उनकी परिभाषा। राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में, सोचिए ये ज्ञान भी राहुल जी ने प्रशिक्षण शिविर में दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को मानने वाले किसी के भी आगे सर झुका देते हैं। हिंदुत्ववादी अंग्रेजों के आगे झुके, पैसों के आगे झुक जाते हैं। आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि संघ में हर व्यक्ति घर से भागा हुआ है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुत्ववादी धर्म लूटता है, लूटने का नाम हिंदुत्ववादी, मारने का काम हिंदुत्ववादी, काटने का नाम हिंदुत्ववादी, झुकने का नाम हिंदुत्ववादी, अब नफरत का नाम हिंदुत्ववादी, हिंसा फैलाने का नाम हिंदुत्ववादी, लालची कोई है वो हिंदुत्ववादी है। हिंदुत्व की विचारधारा में हिंसक है। हिंदू फोबिया है ये। मतलब बीजेपी आरएसएस हिंदू धर्म की दलाली करते हैं, तो कहा गया। चलिए पॉलिटिकल अटैक अपनी जगह, आपको जितना हमला करना है बीजेपी पर करिए, प्रधानमंत्री पर करिए, वो आपकी सियासत। लेकिन काफी वक्त पहले ये राहुल गांधी कह चुके हैं, आपको याद होगा, कि लश्कर से ज्यादा खतरनाक है हिंदू आतंकवाद। टिमोथी जे रोमर, विकीलीक्स केबल, वो सारी चीजें हैं। और आज योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस का बिना नाम लिए कहा कि हिंदू नेताओं, आरएसएस के लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम किया। वो मालेगांव तक पहुंच गए। वो कह रहे हैं कि 2008 से 2021 तक कुछ नहीं बदला। प्रेम शुक्ला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो पक्ष रखेंगे बीजेपी का। अबे दुबे साहब हैं, मुस्कुरा रहे हैं पहले ही मेरी ओपनिंग सुनने के साथ ही। अबे भाई बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 इंडिया में, देश नहीं झुकने देंगे में। और हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अबे भाई आपको भी बुरा लगता होगा इतनी गाली हिंदुत्व को? क्योंकि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं, मैं मध्य प्रदेश कई बार आपसे मिला, आपको तो कई चौपाइया, कई सबको कंठस्थ है। आप बहुत आस्था है आपकी हिंदू धर्म में, तो बुरा लगता है कि मेरे नेता यार ऐसे कहते हैं, मुझे डिबेट में जाकर बचाना पड़ता है। अबे दुबे, अमन भाई, आप हिंदू हैं या हिंदुत्ववादी हैं? पहले इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करें। मैं सनातन काल से व्याख्या करता हूं। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कर रही है, हिंदू धर्म को खतरा 14% इस्लाम को मानने वालों से नहीं है। हिंदू धर्म को खतरा 2.3% क्रिश्चियन धर्म को मानने वालों से नहीं है। 0.4% जैन समाज के जैन धर्म को मानने वालों से नहीं है। हिंदू धर्म को खतरा किससे है? वो हिंदुत्ववादी जो सत्ता की भूख के आगे नफरत, नकारात्मकता, निराशा फैलाना चाहते हैं। हिंदू धर्म तो संयम, सदाशयता, सहिष्णुता का नाम है। और आज से नहीं, आप अगर द्वापर और त्रेता से देखेंगे, तो आप अगर देखेंगे त्रेता युग में भगवान राम हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते थे, प्रतीक थे, तो रावण हिंदुत्ववादी था, जो अहंकारी था, जो दंभी था, जो सत्ता का भूखा था। और राम क्या थे? वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तज कर 14 वर्ष में तक वन में गमन कर जाना। अगर द्वापर में मैं बीच में नहीं टोकता कभी भी आपको, मैं कभी भी बीच में नहीं टोकता। सॉरी, आपने सारे हिंदुत्व, जो हिंदुत्व का, सबको रावण कह दिया अभी आपने। आप एक कदम आगे निकल गए राहुल गांधी को इंप्रेस करने के चक्कर में। अरे आप पूरा तो सुन लीजिए, मैं चाहता हूं कि आप बीच में नहीं, सबको रावण कह दिया अपने। अरे आगे भी सुनिए, जो हिंदुत्व का जिन पर भरोसा है वो रावण है। चलिए सर आप बोलिए। हिंदुत्ववादी आगे सुनिए आप। जब आप आगे आते हैं द्वापर युग में, तो भगवान कृष्ण हिंदू धर्म का प्रतीक है, क्योंकि वो चीर प्रदान करने वाले। और कंस जो है वो हिंदुत्ववादी था। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता क्या कर रही है। उन्नाव से लेकर हाथरस तक बलात्कारियों के सम्मुख साथ संस्थागत रूप से खड़ी हो जाती है। और हाथरस में तो हिंदू संस्कृति संस्कारों के खिलाफ हमारी बेटियों को पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। भगवान शंकर अगर हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते थे,
तो वो जो महिषासुर था वो हिंदुत्ववादी था, जो खुद उनको भस्मासुर, जो उनको भस्म करने के लिए आ रहा था। अब भगवान शंकर जब हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते तो मैं क्या देखता हूं कि सृष्टि को बचाने के लिए कालकूट नाम का विष समुद्र मंथन के दौरान अपने कंठ में धारण कर लेते, और भारतीय जनता पार्टी विष वमन करके हर हाल में सत्ता को बचाना चाहती है। इसी प्रकार पांडव अगर हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते हैं तो कौरव, जो हस्तिनापुर देना नहीं चाहते थे, जो सत्ता की भूख में मरे जा रहे थे, वो हिंदुत्ववादी थे। आज किसानों को रोंद कर लखीमपुर खीरी में मार दिया, और सत्ता उन लोगों के साथ खड़ी है जो ये नृशंस हत्याकांड के दोषी थे, और संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री उनको बचाने की कोशिश कर रही है। मुंगेर में मां दुर्गा के अनुयायियों की हत्या कर देते हैं ये लोग। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो माता के विसर्जन के लिए जा रहे थे, और सिर्फ हत्या नहीं कर देते, 8-8, 9-9 साल के बच्चों को पास में से गोली मार देते हैं, और उसके पिता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं, और ये जब स्वांग रचते हैं इसलिए ये हिंदुत्ववादी हैं। तो ऐसी अनेक व्याख्या है। जब हिंदू भारत के किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दे, वो प्रधानमंत्री जो कहते थे कि मैं 5 साल में आय दोगुनी कर दूंगा, इसलिए मैं निरूपित करता हूं भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्ववादी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आजाद भारत के इतिहास में 1971 के बाद रूरल कंजम्पशन 580 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दे, जो सबसे कम है, इसलिए मैं इनको हिंदुत्ववादी मानता हूं। 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में परोस दे, वो हिंदुत्ववादी मानता हूं, जो हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों की रक्षा नहीं कर पाए। मैं आरबीआई की उस रिपोर्ट के आधार पर कहना चाहता हूं कि नोटबंदी और गलत जीएसटी से हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया। भाई 2.5 मिनट हो गए, अगर आप इजाजत दे तो मैं सवाल ले लूं। रेल से, खेल से, भेल से, सबकी सेल लगा दी इन लोगों ने। जो स्ट्रेटेजिक कंपनियां थी उनको बेचने का काम किया। अबे भाई, आपने मुझे फर्क समझा दिया। राम हिंदू, रावण हिंदुत्ववादी, कृष्ण हिंदू, कंस हिंदुत्ववादी। जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का नाम लिया वो कौन? जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बताया वो कौन? जिन्होंने सालों साल प्रभु राम को टेंट में रखने की साजिश की वो कौन? जो इमरान को बड़ा भाई बताए वो कौन? ये प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ा भाई बताकर चिट्ठी लिखी थी वो तो नहीं करे? 23 मार्च 1940 बड़ा भाई तो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। सुनिए ना, अब सुनिए, अभी की बता रहा हूं मैं, तो 2021 मार्च में प्रधानमंत्री जी ने लिखी। घुमाइए नहीं सवाल सीधा, किस दिन के लिए लिखा? घुमाइए नहीं सवाल सीधा, किस दिन के लिए लिखा? जिन्होंने हिंदुओं को आतंकी बताया वो कौन? सीधा सवाल सीधा जवाब। जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ा, सवाल सुनिएगा। जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द दिया गढ़ा, सुशील कुमार शिंदे से लेकर तमाम, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, वो हिंदू या हिंदुत्ववादी? सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिएगा। जिन्होंने हिंदुओं को आतंकी कहा वो हिंदू या हिंदुत्ववादी? अभय दुबे जी। देखिए, ये क्रम प्रारंभ हुआ आरके सिंह से, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, और सही कहा था उन्होंने, ये हिंदुत्ववादी थे तब भी और आज भी। जो एक उदाहरण बता दीजिए सनातन समय से लेकर आज तक जो हिंसा में आस्था रखता हो हिंदू धर्म का धर्मावलंबी। हम तो सहिष्णु हैं। तो जिन्होंने हिंदू आतंकवाद कहा वो हिंदुत्ववादी। हम तो तिरस्कार सीखा ही नहीं। ठीक है, सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा वो सारे हिंदुत्ववादी, वो नफरत फैलाने वाले, हिंसा फैलाने वाले, जिन्होंने जितने भी कांग्रेस नेताओं ने गढ़ा वो सारे हिंदुत्ववादी। ठीक है सर, मैं आपकी परिभाषा के हिसाब से चलूंगा आज। अमन चोपड़ा जी, देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हिंदुत्ववादी जो है वो सत्ता का भोग करने वाले तो जिन भी कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा वो सारे नफरत फैलाने वाले हिंसक हिंदुत्ववादी। ठीक है सर, आतंक का धर्म आतंक का होता ही नहीं, अधर्मी लोग हैं ये तो। जिन्होंने आतंकवाद को धर्म से जोड़ा वो सारे हिंदुत्ववादी में शामिल रहे। अरे आरके सिंह को पूछिए ना, सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, 10 नाम लिए थे। आरके सिंह जो केंद्रीय गृह सचिव थे उस समय, इतना उन्होंने आगे आकर कहा था आज मंत्री है इनके। जो हिंदुओं को आतंकी बताए वो हिंदुत्ववादी ना? फिर अगर आप दोनों को सेपरेट करते हैं तो फिर बोलिए ना, वो सारे हिंदुत्ववादी थे। मेरे सारे कांग्रेस के नेता हमारे हिंदुत्ववादी थे। प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के नेता
हिंदू धर्मावलंबी है और ये जो आतंकी गतिविधियों में शामिल चलिए। है सत्ता की भूख की पूरे वजह से पूरे वो लगभग लड़ 10 प्रेम मिनट तक ये शुक्ला बोले हैं। नहीं नहीं, हाँ प्रेम शुक्ला अब आप अमन जी बोलेंगे। 10 मिनट दिए मैंने अभी पूरे भाई लगभग आपको। 10 मिनट उनकी तक जो शिकायत है, नहीं होगी कि मैं समय नहीं देता। लगभग 10 प्रेम मिनट शुक्ला। अभय दुबे बोले हैं जी 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 और मैंने बीच में उनको टोका टोकी नहीं की है। ठीक है। उनसे मैं इतनी शिष्टता की अपेक्षा करता हूं कि टोका टोकी नहीं करेंगे। एक देखिए, नहीं करेंगे सबसे आप, पहले तो अब कांग्रेस नेताओं को के साथ मालेगांव अपोजिशन। मामले में हाँ हाँ जी प्रेम शुक्ला सबसे पहले कांग्रेस को मालेगांव मामले में जिस तरह से आदरणीय योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य नेताओं को फंसाने का जो षड्यंत्र रचा, उसके लिए कुकर्मी कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। क्या ये माफी सोनिया गांधी मांगेंगी? क्या ये माफी राहुल गांधी मांगेंगे? क्या ये माफी चिदंबरम मांगेंगे? क्या ये माफी दिग्विजय सिंह मांगेंगे? क्या ये माफी सुशील कुमार शिंदे मांगेंगे? इनको जो है, जिस तरह से पहले राहुल गांधी खुद अमेरिकी राजदूत से कहते हैं कि लश्कर तोयबा की तुलना में हिंदू आतंकवाद का अधिक खतरा है, उसके बाद उन्हीं की सरकार के मातहत काम करने वाली एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बाकायदा हिंदू नेताओं पर आतंकवाद में संलिप्त होने का फर्जीवाड़ा गढ़ती है। 26/11 की घटना होने के पहले ही श्रीमान दिग्विजय सिंह अजीज बर्नी से 26/11 की घटना में हिंदू आतंकवादी शामिल हैं यह पुस्तक लिखवा लेते हैं और उसके बाद शिकागो की अदालत में डेविड कोलमैन हेडली यह शपथ पत्र देता है कि उसने जो है सिद्धिविनायक मंदिर से बाकायदा कलावा खरीदा था और अजमल कसाब और उसके साथी हिंदू परिचय बनाकर, हिंदू आइडेंटिटी कार्ड लेकर कलावा बांधकर आए थे। यानी हिंदू आतंकवाद को साबित करने के लिए, हिंदुओं को आतंकवादी करार देने के लिए बाकायदा कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था और वो जब पूरा नहीं हुआ, उसके बाद लगातार हिंदुओं को आतंकवादी कहना, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, हिंदुओं पर फर्जी मामले बनाना, लक्षित हिंसा विधेयक लाकर हिंदुओं को बाकायदा जो है अपराध के कटघरे में खड़ा करने का षड्यंत्र रचना। कांग्रेस इन सारे कुकर्मों के लिए पहले माफी मांगे, क्षमा मांगे इस देश से। इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को आतंकवादी कहने का, अपराध करने वाले राहुल विंची को माफी मांगनी होगी। ये देश जब तक माफी नहीं मांगेगा, ये राहुल गांधी नाम का जो ईसाइयों का एजेंट है, जो लश्कर तोयबा को सर्टिफिकेट देता है और हिंदुओं को आतंकवादी कहता है, ऐसे आतंकवादी के खिलाफ निश्चित तौर पर माफी मांगनी चाहिए। इस इटालियन को देखिए चिल्लाने लगे बीच में, ये चिल्लाने लगे, इनका धैर्य चला गया। क्यों चिल्ला रहे हो अबे दुबे? आपकी बेशर्मी है, ये कांग्रेस की बेशर्मी है, हिंदुओं को अपमानित करने का दोगलापन है। जिस तरह से आपके रक्त में हिंदू द्रोह घुला हुआ है, वह यह देश भली बात देख रहा है और निश्चित तौर पर राहुल गांधी और उसके पूरे वंश को इसका दंश झेलना पड़ेगा। इसमें किसी को किसी प्रकार की आशंका नहीं। अमन जी, मैं तो इसके बीच में नहीं बोल रहा था, इनके बीच में तो बहुत धैर्य से सुन रहा था। इनके अनर्गल प्रलाप को भी मैंने धैर्य से सुना, लेकिन ये क्यों नहीं सुन रहे? अरे अमन जी, ये क्यों अभद्रता पर क्यों आमादा हो गए? ये अशिष्टता बाहर क्यों आ गई कांग्रेस की? कांग्रेस की अशिष्टता क्यों बाहर आ गई? ये अभद्रता क्यों बाहर आ गई? अरे भाई, पाकिस्तान के तलवे चाटने वालों, इमरान खान के तलवे चाटने वालों, भाजपा के तलवे चाटने वाली है सोनिया गांधी। इस तरह की देशद्रोही है। राहुल गांधी देशद्रोहियों को संरक्षण देने का दुष्कर्मग्रस्त है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इस हिंदू द्रोह को यह देश भली भांति पहचाना है और कांग्रेस को जब तक जो है वो गर्त में नहीं ढकेल देगा, तब तक इस देश का हिंदू अब शांत नहीं बैठेगा। हिंदू जागृत है और इटालियन माफिया को पहचानता है जो मुस्लिम आतंकवादियों के चंदे पर पलती है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदंबरम, राहुल गांधी, सोनिया मैनों ने जिस तरह के कुकर्म किए हैं, उन कुकर्मों को हिंदू समाज कभी विस्मृत नहीं कर सकता। प्रेम शुक्ला, मेरा ना आपसे सवाल है। प्रेम शुक्ला, मेरा ना आपसे सवाल है। अबे दुबे एक मिनट, अबे जी एक मिनट। प्रेम शुक्ला, मेरा ना आपसे सवाल है। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली है ना, अभी एक मिनट रुकिए ना, मेरा सवाल है आपसे। उनको बहुत शांति से नहीं, हाँ, आपको भी एक मिनट रुकिए ना, मेरा ना आपसे सवाल है। आपने बोला लश्कर तैयबा को सर्टिफिकेट देने वाले राहुल गांधी,
सोनिया गांधी देशद्रोह योगियों का साथ देने वाली और पता नहीं क्या क्या कुकर्म क्या क्या बोला जी। कितने सालों से आपकी सरकार, कब से है सरकार में, क्या कर रहे हैं फिर? तमाशा देखने के लिए है क्या? 2014 से 14 से 21 चल रहा है, खुले घूम रहे हैं फिर वो लोग। आप खुले क्यों छोड़ा हुआ फिर? वो इतने बड़े देश के लिए खतरा है तो खुले क्यों घूम रहे हैं फिर? नहीं, देश पूरी तरह पहचान लेना, देश इन आपराधिक तत्वों को, आतंकी तत्वों को पहचान लेना। लश्कर तोयबा के लिए सर्टिफिकेट बनाने वाले राहुल विंची को इस देश की सामान्य जनता भली भांति पहचान ले और लोकतांत्रिक संवैधानिक ढंग से ऐसे लोगों को दंडित करने का काम स्वयं इस देश की जनता कर रही है। की रिपोर्ट पढ़ो, इस महामारी की विभीषिका में 13 लोगों ने, बीच में लगातार बोल रहे हैं, लोगों ने 13 लाख करोड़ इनको जुबानी हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर अभय दुबे जी में एक मिनट आऊंगा। एक जर्नलिस्ट है, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे ख्याल से आप दोनों उनको सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप दोनों की पार्टी की राय अलग अलग हो सकती है, वो कम से कम निष्पक्ष तरीके से राय देंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं एक डेटा पढ़ रहा था, मैंने देखा कि 12 दिसंबर से 12 दिनों के बाद, मतलब 25 दिसंबर तक। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं अभय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं अभय भाई, कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये पत्रकार है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन भाजपा का की तरफ उनका इंक्लिनेशन है, ये बात साफ होनी चाहिए देश को। ये कैसे तय होता है? 50 डिबेट कर चुका हूँ, ये कैसे तय होता है? डिबेट कर चुका हूँ, निष्पक्ष नहीं है वो, मैंने तय किया। तो कौन है फिर वो? कौन है फिर? राहुल गांधी ने जो शब्द बोला था, इनके लिए भी था वो? हर्षवर्धन जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंक्लाइंड है, कांग्रेस के टुकड़े पर पलता है। पता है अबे भाई, ये बहुत बड़ी, बहुत गलत चीज है ये। अब हो गया ना सर, एक मिनट हो गया। प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों को लड़ना चाहिए प्रेम शुक्ला से, बीजेपी से। आप लोग पत्रकारों से लड़ते हैं सोनिया गांधी। अबे भाई ये गलत है, आप पत्रकारों से लड़ते हैं, आप इनसे लड़िए ना भाई। मैंने आपको नहीं टोका, आपको जो बोलना है बीजेपी को, मोदी जी को आप बोलिए प्रेम, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी आप मीडिया से लड़ते हैं। बताना लड़ना थोड़ी होता है, लड़ना होता है कि ये बताइए। आप उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड है। चलिए ठीक है, आप देखिएगा, ठीक है, वो पत्रकार तो है ना आपकी नजर में, आप पत्रकार भी नहीं है? पत्रकार हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी सुन लीजिएगा विचार। पत्रकार हैं या नहीं है? पत्रकार हैं वो या नहीं है आपकी नजर में? पत्रकार हैं आपकी नजर में या नहीं है? मेरा कहना है, पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रति त्रिपाठी जी, गजब का खौफ है आपका, आदरपूर्वक का गजब का खौफ है आपका। बिना कुछ कहे ही उन्होंने मजमून भांप लिया। वो तो भाजपा का भी खौफ है, पूरे भारत में नहीं है क्या? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अबे भाई आ रहा हूं, अबे भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब अगर ये नेताजी लोग शांत हो जाए तो हम बोलें, क्योंकि वैसे भी इनके यहाँ से प्रमाण पत्र बढ़ता है और राहुल गांधी की जो दरबारी न करे, कांग्रेस राहुल से न डरे, तो उसके लिए इस तरह की टिप्पणी बड़ी स्वाभाविक है। तो सत्ता में नहीं है, बहुत मुश्किल में है, परेशान भी हैं। कितने परेशान हैं वो मैं आपको बताता हूं। जब सवाल होता है कि हिंदू और हिंदुत्व का फर्क बताइए, जो राहुल गांधी ने बताया, कहा कि हिंदू ऐसा होता है, हिंदुत्व वाला ऐसा होता है, तो अभय जी जो हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता मित्र हैं, उन्होंने कहा कि ये तो पहले समय से देखिए, भगवान राम को उन्होंने हिंदू बता दिया, रावण को हिंदुत्ववादी बता दिया, ऐसे उन्होंने कृष्ण कंस बता दिया, बताते चले आए। अब वो भूल गए और उन्होंने कहा कि जो हिंसा के साथ खड़ा हो वो हिंदू नहीं है। अब धर्म की जो कहें कि सच के साथ खड़े होने की वो ताकत पढ़ने लिखने व्यवहार से आती है और वो एकांगी दृष्टि से भी नहीं आती। तो जब भगवान राम को लंका जाना था और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति। तो जो धर्म के खिलाफ होगा उसको तो डर के रहना पड़ेगा। अगर अभय दुबे को डर लगता है तो डर लगना चाहिए, और ये बड़ा आवश्यक है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व का अंतर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अंतर तो उन लोगों ने भी खोजा था जिनको कसाब के हाथ में कलावा बांध देना था। ये अंतर तो उन लोगों ने भी खोजा था जिनको बाटला हाउस के वक्त रोना आ गया था। ये अंतर उन लोगों ने भी खोजा था जिनको हर दूसरी बात पर समझ में आता है कि आईएसआईएस और बोको हरम से तुलना कर दें। जाहिर है, अगर आप धर्म की बात करेंगे, हिंदू और हिंदुत्व को समझने की बात करेंगे, तो मेरी बात आपको संदर्भों के साथ समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपके दिमाग में किसी परिवार पार्टी की गुलामी बसी है,
तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। मैं किसी पार्टी की तरफ से बोलता हुआ दिखूंगा। बस उस पर बता दीजिए। मैं फिर वही रिसर्च कर रहा था, 12 दिसंबर से लेकर अब तक शायद 130 से 140 बार राहुल गांधी हिंदू हिंदुत्व कह चुके हैं। तो क्या राहुल जी चाहते हैं कि यूपी का चुनाव हिंदू हिंदुत्व पर हो? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि ये तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा इसका। मुझे नहीं पता, अभय भाई स्ट्रेटेजी बताएंगे, क्योंकि ज्यादा हिंदू हिंदुत्व की पिच पर राहुल जी खेलना चाह रहे हैं यूपी चुनावों में। देखिए, राहुल जी के साथ आ रहा हूं अभय भाई, एक मिनट अभय भाई, एक मिनट पहले हर्षवर्धन जी। अमन भाई, राहुल जी के साथ एक संकट है। देखिए, वो समय समय पर अपनी पिच बदल बदल कर कोशिश करते हैं। 2009 में उनका बयान था कि अगर गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती। उसके बाद 2019 के चुनाव के पहले कपिल सिब्बल साहब सर्वोच्च न्यायालय में गए कि राम मंदिर बन गया तो चुनावी लाभ हो सकता है। तो इसलिए तो कहता हूं, और अब वो हिंदू और हिंदुत्व का अंतर बताते हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव तक पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनावी या जो समय समय पर टेंपल रन होती है, उससे कोई हिंदू नहीं मानने वाला है। तब तो खतरा है। ऐसे लोगों को मुश्किल बहुत बड़ी है, क्योंकि वो इसी में फंसे रह जा रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है। व्यवहार में अगर आप लाइए तो बहुत कुछ खुद स्पष्ट होगा। आपका एक सवाल मैं इधर लेकर जा रहा हूं, वही जाएगा। मैं आपका एक सवाल है कि आखिर कौन है जो काम। त्रिपाठी जी आपका एक सवाल मैं आपके जो चाहने वाले हैं अभय भाई, अभय दुबे, उनकी तरफ लेकर जा रहा हूं। आपने बोला कि बाटला में आंसू बहाने वाले। अच्छा, तो वो कौन है? हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी हैं? अभय भाई। अमन चोपड़ा जी में हर्ष भाई वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन हमारे वेदों में कहा गया है उनके लिए, आचारहीनम न पुनंति वेद। आचरणहीन को वेद भी पुनीत नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी के नाम से 2009 न जाने क्या क्या इतिहास से प्रतिशोध लेते और झूठ परोसते जाते, भाजपा के लोग हो या भाजपा समर्थित पत्रकार हो। आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव का पूछा, देखिए हर बार जब भी आती भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, मैं 3-4 प्रामाणिक बातें आपके सम्मुख रखता हूं। बिल्कुल। मैं ये जो आज किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने, उस कालीचरण नाम के आदमी ने जो इतनी गंदी गालियां महात्मा गांधी को दी, एक ने नहीं बोला, कभी नहीं बोला उसके खिलाफ। ना प्रधानमंत्री मोदी जी 3 दिन से बोल रहे हैं। उस कालीचरण को ये पाठ किसने पढ़ाया मुझे बताइए। क्यों भूल जाते हो? कालीचरण ये कहता है कि राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, और उससे तुलना करके बात जानते हैं आप, गोडसे, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव एक उम्र के थे। 1908 और 1907 में जन्मे राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, और 1910 में जन्मा गोडसे। गोडसे ने प्रतिशोध किससे नहीं लिया जानता? जिन्ना से प्रतिशोध नहीं लिया गोडसे ने, फजलुल हक से प्रतिशोध नहीं लिया गोडसे ने, जिसने अलग पाकिस्तान की प्रस्तावना रखी। भूपेश बघेल के खिलाफ प्रतिशोध किससे लिया? उसने लिया साबरमती के संत, हिंदू धर्म के अनन्य धर्मावलंबी महात्मा गांधी से, जो ये कहते थे, वो कहते थे कि राजनीति तो धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। उन अहिंसावादी व्यक्ति के सीने में 3 गोलियां मार दी गोडसे ने। साहस नहीं था जिन्ना की तरफ देखने का, साहस नहीं था उसका कि वो देख ले उस फजलुल हक की तरफ, जिसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बना ली। पाकिस्तान का अलग प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को पड़ा, सरकार बनानी देखा नहीं। सुनिए ना, दूसरी बात, फिर इतिहास में जा रहे हैं, फिर बहुत सारी स्टेटमेंट से अच्छा नहीं लगेगा भाई। अब किसने जिन्ना को पटेल से जोड़ दिया था? आप भी चुप रहे थे। अखिलेश यादव ने जिन्ना को पटेल से जोड़ दिया था, आप भी चुप रहे थे। कौन चुप रहा, कौन नहीं, छोड़िए ना, मैं उस तरफ नहीं जाता हूं। मैं आज की बात करता हूं। राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, ठीक है, आज की बात करेंगे। आज की जो खबर है, राहुल गांधी जी ने कहा कि जो भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गलत फैसलों के आगे झुक जाते हैं, वही हिंदुत्व का पालन कर रहे हैं। मतलब जो मोदी जी के फैसलों के साथ हैं, ठीक है, यही मतलब है आपका। जो मोदी जी के फैसलों के आगे झुक जाते हैं, वो वही हिंदुत्व का पालन कर रहे हैं। मतलब सर, ऐसे अगर कहा जाएगा, अगर सुनिए ना सर, तो शायद 37-38% लोगों ने वोट दिया था 17 में 40%, 17 में 40%, और यहाँ लोकसभा चुनावों में 19 में 36-37%। तो ये पूरे 40% हिंदुत्ववादी हो गए सर। जो कृषि कानूनों के साथ थे वो हिंदुत्ववादी हो गए, जो सीए के साथ थे वो हिंदुत्ववादी, जो एनआरसी के साथ थे वो हिंदुत्ववादी। सर मतलब आधा भारत हिंदुत्ववादी हो जाएगा सर। अबे भाई देखिए अमन जी देखिए, इसमें क्यों हिंदुत्ववादी कहता हूँ, आप और मैंने कई डिबेट किए, तो निर्भीकता निष्पक्षता से आपने सीए के टाइम डिबेट की, बिल्कुल। क्या हर्ष किया जानते हैं इन लोगों ने? क्यों हिंदुत्ववादी कहता हूँ? 1 जनवरी 2020 को कानून आ गया, नोटिफाई हो गया। आज दिनांक तक जब हम डिबेट कर रहे हैं ना, तब उसके रूल तक फ्रेम नहीं किए। और क्या हालत है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए,
गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद की रिपोर्ट पढ़िए, वो क्या कह रहे हैं कि वापस पाकिस्तान पलायन कर गए वो लोग क्योंकि उनको नागरिकता नहीं दी। तो जब गुजरात में इन्होंने पावर डेलीकेट कर दिए क्या कलेक्टर अभी को, भाई आप जब गोल तो पोस्ट इनकी चेंज सरकार करने थी में उस समय का, बहुत सुनिए ना, माहिर हैं सर। दूसरी- सवाल डक कर जाते हैं आप। मैं सवाल नहीं, क्या डक पूछता नहीं हूँ, कर रहा आप हूं। क्या मैं जवाब देते हैं? मैं हर- सवाल फिर से पूछूं, हर सीए का साथ हर देने सवाल वाले का हिंदू या जवाब दे हिंदुत्ववादी? सकता हूं। चलिए सीधा सवाल लेता हूं हर क्योंकि मैं सवाल- समझना चाहता हूं सीए हिंदुत्ववादी कौन है भाई। हो सकता है मैं ना समझ, मुझे नहीं समझ में आ पा रहा। अबे भाई अगर आप समझा पाए, हिंदुत्ववादी सीए का समर्थन करने वाले मैं समझा। हिंदू मैं समझा या था। हिंदुत्ववादी, बस ये बताइए मेरे को। मैं- सीए का मैं- समर्थन मैं करने समझा। वाले हिंदू या हिंदुत्ववादी? सीए के नाम पर आडंबर करके चुनाव जीतना, देश को धोखा देने वाले हिंदुत्ववादी, क्योंकि रूल फ्रेम नहीं किया। आप अमन जी बताइए ना, मैं तो प्रामाणिक बात कर रहा हूं। देखिए, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था उत्तर प्रदेश के लिए। वो सिर्फ यही बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं देश में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की आबादी। और ये वो नहीं कह रहे, नीति आयोग की रिपोर्ट 37.29% लोगों को योगी जी ने गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया। 28 जिले ऐसे जहां 74% से लेकर 40% अबे लोग भाई, खुद से ये गरीब सारे कर दिए आंकड़े गए। सही हैं आपके। 44% लोग कुपोषित है। सारे सही हैं अबे भाई। दर में नंबर बस 1 है। मेरे जो और मोदी जी के अभी- साथ है वो हिंदुत्ववादी है, तो आधा भारत हिंदुत्ववादी हो जाएगा। आप समझिए, आप अपने आधे भारत को दुश्मन बना रहे हैं। मैं मोदी आपका जी- शुभचिंतक हूं, मेरी सुनिए बात सुनिए ना सर, मेरी पूरी बात सुनिए ना। सुनिए। अबे भाई पूरी सर 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 प्लीज सर, अगर आप कहते हैं जो मोदी जी की आप- नीतियों के सामने झुक गया, सुनिए ना सर, जो मोदी जी की नीतियों के सामने झुक गया वो हिंदुत्ववादी, तो मतलब जो मोदी जी के साथ है, जो कृषि कानून के साथ है, जो सीए के साथ है, जो एनआरसी के साथ है, जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ है, वो सारे, जो राम मंदिर के साथ है, वो सारे हिंदुत्ववादी। तो आधा भारत हिंदुत्ववादी, आपने आधे भारत को दुश्मन बना लिया। 40% हिंदुत्ववादी सर। एक शब्द का फर्क कर गया दोनों बातों में। अच्छा अच्छा ठीक, बता जो दीजिए फिर मोदी प्रेम भाई जी के आऊंगा। गलत निर्णयों के गलत और गलत निर्णय कौन से? ये कौन ये तय खुद करेगा राहुल जी नहीं कह क्या रहे। गलत क्या अब सही? मैं ये बता तो रहा हूं। जनता तय करेगी ना भाई। कोई मैं कृषि कह- कानून के मैं साथ बता है, रहा हूं। कोई नहीं है, कोई सीए के साथ मैं है। बता जो रहा हूं। साथ है वो सारे हिंदुत्ववादी। 37% अमन जी लोगों ने गलत- वोट किया, 40% लोगों ने गलत- यूपी में वोट किया। ये सारे हिंदुत्ववादी, आधा भारत हिंदुत्ववादी। आप सुनिए ना, गलत अच्छा, हाँ, बोलिए, गलत बोलिए। तय कौन कर रहा है? गलत तय कौन कर रहा है? ना अमन चोपड़ा जी कर रहे हैं, ना अभय दुबे जी कर रहे सही हैं। बात, बिल्कुल, गलत लोग तय कौन करेंगे। कर रहा है? ना हर्षवर्धन जी ने किया। सही बात। गलत तय कर रही है आरबीआई। आरबीआई की रिपोर्ट बता रही कि गलत नोटबंदी और गलत जीएसटी की वजह से एमएसएमई तबाह हो गया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बता रही कि चीन को इतना व्यापार मोदी जी ने सौंप दिया कि एमएसएमई स्पॉइल हो गया। 58% तक एक साल तो ऐसा था कि हमने साइकिल 58% ज्यादा इंपोर्ट की। और अभी ये लोकसभा का जवाब है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। एनएसएसओ की रिपोर्ट बता रही है कि 45 वर्ष की भीषणतम बेरोजगारी परोस दी। ये रिपोर्ट मैं नहीं दे रहा हूं, ये वो दे रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बता रही है कि 100 लोगों के हाथों में महामारी की विभीषिका में 100 धन्ना सेठों के पास 13 लाख करोड़ रुपए आ गए, 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियों से हाथ धो दिया। तो ये अमन चोपड़ा, अभय दुबे की रिपोर्ट नहीं है, सही बात है, सारे बिल्कुल सही। विश्व भर की और भारत सरकार की रिपोर्ट के आधार पर मोदी जी की गलत नीतियां हैं। अब गलत नीतियों को ढकना तो ये हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान वापिस वही राग अलापते हैं। इसलिए ये अबे जी, कहते अब हैं तो कि राहुल जी कर रहे हैं वो हिंदुत्ववादी है ये। सब। अबे भाई, अब तो राहुल हिंदू गांधी धर्म- कर रहे हैं। 12 दिनों में 130 बार राहुल हिंदुत्व। इतना तो बीजेपी नहीं कर रही हिंदुत्व जितना आप लोग कर रहे हैं। क्या प्लैंक है मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको सूट कर रहा है, लेकिन जितना बीजेपी नहीं कर रही ना इस बार हिंदुत्व, सुनिए ना सर, जितना बीजेपी नहीं करती, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ये बीजेपी करती है, पाकिस्तान, तालिबान, हिंदुत्व, हिंदू मुसलमान, ट्रिपल तलाक, सब ये लोग करते हैं। इस बार आप उनके अवतार में हैं सर, माने ना माने, आप मानेंगे मेरी बात को। मैं 12 दिन में दावे के साथ कह रहा हूं, 12 दिसंबर से लेकर अब तक 130 से 135 बार उनका टाइमलाइन ट्विटर चेक करिए सर। हिंदू हिंदुत्व, हिंदू हिंदुत्व, हिंदू हिंदुत्व, सबसे ज्यादा आप लोग कर रहे हैं सर। यही तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी को। राहुल गांधी वो करते हैं तो फिर गलत है, आप करें तो चले ठीक है, सब ठीक राहुल है, आपकी गांधी जी स्ट्रेटेजी अगर है। हिंदू धर्म के प्रति अपने समर्पण का भाव जी। प्रकट करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। और वो राहुल करते हैं तो गांधी आपके जी पेट अगर में दर्द होता है, वो करते हैं तो भगवान के कम्युनल है, मंदिर आप करें तो दर्शन करने सेकुलर जाते है। हैं, तो भक्त और भगवान के बीच में खड़े प्रेम होकर शुक्ला, उसके पाप बाद और त्रिपाठी श्राप से जी। भागी ये हो अच्छा, जाते हैं। त्रिपाठी जी पहले बोलना चाह रहे हैं, फिर प्रेम भाई अगर आपकी इजाजत हो, एक बार मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद प्रेम शुक्ला आप जवाब दे दीजिएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी कि वो करें तो कम्युनल, ये करें तो सेकुलर। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भगवान राम की हिंसा क्या थी। मैंने जो प्रश्न पूछे थे उनमें से किसी का जवाब हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता मित्र अभय दुबे ने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने तो राम के समय से हिंदुत्व की परिभाषा कर दी। तो क्या भगवान राम ने जो लंका पर आक्रमण किया था वो ठीक था या नहीं था, इसका भी जवाब दें। और क्या जो भगवान कृष्ण ने कंस को मारा वो ठीक था या नहीं था,
और क्या जितने भी जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई जिसको करें कि वो हिंदुत्व हो जाता है, ये सच है। जब हिंदू अपनी चीजों को समझता है, चेतना में रहता है, जागृत होता है, तो वो हिंदुत्व दिखता है। और उसी हिंदुत्व की वजह से तो राम मंदिर बन रहा है, तो अबे उसी भाई, हिंदुत्व की ये वजह तो से मुझे काशी अबे भाई हर बार विश्वनाथ धाम सुनाते हैं क्या जब वो भी नहीं मैं होना जाता हूँ, चाहिए? जब भी इनसे मिलता हूँ, कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो फिर धर्म की रक्षा के लिए तो हथियार उठाए है ना भाई। अबे भाई ये तो आप ही मुझे सिखाते थे जब जब मैं आता था। प्रेम भाई आप बोलिएगा, लेकिन इस पहले 30 सेकंड अभय दुबे। देखिए, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, मेरे साथी को तो ये भी नहीं पता होगा राम के संदर्भ। राम कौन से कुल के थे जानते हैं आप? बताइए हर्षवर्धन जी, कौन से वंश के थे? नहीं, ये अच्छा है। मैं तो उनकी वंशावली पढ़ दूंगा 39 की 39 अभय जी। लेकिन आप लोगों ने भ्रम क्यों बताया राम को? भगवान राम को भ्रम क्यों बताया? मैं बताता हूँ, मैं कह रहा हूं भ्रम क्यों बताया? क्यों कहा कि भगवान राम भ्रम है, मिथ है? ये क्यों बताया? जनता पार्टी में क्यों राम मंदिर का निर्माण आप रोकते रहे? आप मुद्दे को मत भटकाइए। चलिए बोलने देते हैं उनको, बोलने देते हैं। मुद्दे को मत भटकाइए, सवाल का जवाब दीजिए। आप हर बात दूसरी जगह जा रहे हैं। चलिए अभय दुबे को बोलने देते हैं, फिर प्रेम शुक्ला वेट कर रहे हैं। अभय दुबे देखिए, मैं सिर्फ छोटा सा उदाहरण देता हूं भगवान राम का। मैं तो अनन्य भक्त हूं। सूर्य के पुत्र थे मनु। मनु के 2 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु और इला। इक्ष्वाकु जो वंश था वो सूर्यवंश कहलाया, और सूर्यवंश का मूल मंत्र था नैतिक मूल्य। और जब दशरथ के दादा रघु आए तब बात हुई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन की मर्यादा की रक्षार्थ भगवान ने सत्ता को सजा। और आप जानते हैं क्या था? जब रावण जो था वो पुलत्स्य के पुत्र थे, विश्वा का पुत्र था, और वो पुलत्स्य जो ऋषि थे वो वशिष्ठ ऋषि के समान थे। लेकिन उनकी माता राक्षसी थी केकशी, इसलिए वो उसमें राक्षस के गुण थे, लेकिन प्रकांड पंडित था। जब भगवान राम ने संहार किया, मुक्ति दी, कहीं से गुड़ाता है माता या पिता से, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, हर्षवर्धन जी सुनिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जब रावण मृत्यु शैया पर था तो भगवान राम ने कहा कि प्रकांड पंडित था, उससे शिक्षा अर्जित करके आओ। लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण ने सिर की तरफ खड़े होकर कहा शिक्षा दीजिए। रावण ने मुंह फेर लिया। फिर भगवान राम ने, राम खुद गए, स्वयं गए। और भगवान राम को रावण ने कहा कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है, लेकिन जो अगर आप लालच में पड़े, वो लालच ही आपके पतन का कारण है। और यही बात मैं भारतीय जनता पार्टी को और हर्षवर्धन जी आपको कहना चाहता हूँ। रावण की वो शिक्षा कम से कम ग्रहण कर लीजिए। सत्ता का मोह, लालच अगर प्रेम शुक्ला बोलेंगे, रखोगे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अच्छा, वो क्योंकि वो देखिए किसी के बीच में नहीं बोलते। प्रेम शुक्ला की अच्छी आदत है, वो बीच में नहीं बोलते, टर्न का वेट करते हैं। फिर उनके बीच में कोई ना बोले तो अच्छा लगता है। प्रेम शुक्ला बोलेंगे सर पहले। उनका 10 सेकंड ले लेता हूं, सिर्फ 10 आप ले लीजिए, आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। सिर्फ 10 सेकंड प्रेम जी से मैं निवेदन करता हूं। प्रेम जी से मेरा भी प्रेम है, मगर वो जब 10 सेकंड से मैं ये कह रहा हूं, जो अभय जी ने कहा यही समझिए कि हिंदू और हिंदुत्व तो एक ही है। ये जो बेवजह कह रहे हैं ना, और सही बात है, वो माता के कुल से कभी गड़बड़ आ जाता है, राक्षसीपना आ जाता है, कभी पिता के कुल से आ जाता होगा। लेकिन इसको ये कहना कि हिंदू राम और हिंदुत्व रावण, ये पूरी तरह से धर्म को न समझने की बात है। धर्म नहीं है ये और जब ये कहते हैं कि सत्ता के लिए, तो सत्ता के लिए तो 4 राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की गई थी राम मंदिर के लिए। चलिए अब मैं प्रेम शुक्ला के पास छोड़ दी, क्योंकि मैंने भी टोका था उस समय। मैंने भी टोका था कि अगर आज की तारीख में जो पीएम के साथ, जो मोदी के साथ हैं, वो सारे हिंदुत्ववादी हैं, तो अगर तो फिर अभय दुबे जी आपने रावण से जोड़ दिया, तो ये 40% रावण हो गए। आपने पता नहीं कितनों को रावण कह दिया डिबेट में। सर आपने 40% को रावण कह दिया हिंदुस्तान की आबादी को, जिन्होंने वोट दिया पीएम को, मोदी को या बीजेपी को। सर सबको, लेकिन नहीं ना, वही तो उनके साथ है ना, कुछ लोग है ना, 40% है ना, 37% है ना, वो सारे हिंदुत्ववादी सारे रावण हो गए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए अब आप। सर आपने सुना अभय दुबे को, बोलिए अब। अमन जी जो मूल विषय है, आपने जो प्रश्न पूछा, क्या उस प्रश्न का उत्तर कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा दिया गया? तो नहीं दिया गया। हिंदू और हिंदुत्व के अंतर पर बार बार बात करते समय
वह इस प्रश्न को बहुत प्यार से भुला गए कि बारंबार 130 बार 12 दिसंबर से लेकर अब तक 130 बार हिंदू और हिंदुत्व पर बात राहुल गांधी ने क्यों की, इसका उनके पास उत्तर नहीं है। मालेगांव बम कांड में हिंदुओं को फंसाने के लिए अधिकारियों ने गवाहों पर दबाव किसके कहने पर डाला, इसका कोई जवाब नहीं है। 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले और उस नरसंहार का समर्थन करने वाले क्या थे, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। इस आधार पर तो अगर कोई राजीव गांधी को नरपिशाच कह दे तो अभी चीखने चिल्लाने लगेंगे। ये रावण कह रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मत देने वालों को भी ये रावण कह रहे हैं। अगर 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले उस नरसंहार के जो दायित्व वाले थे HKL भगत, कमलनाथ, फिर देखिए बीच में बोल रहे हैं ये। अमन, ये क्या तरीका है अमन जी, ये क्या अशिष्टता, भद्रता, कांग्रेस की कुसंस्कृति का कुत्सित प्रदर्शन करने का क्या कारण है? ये कुत्सित प्रदर्शन जो कांग्रेसी करते हैं अपनी नरपिशाची वृत्ति का, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 10,000 चित पावन ब्राह्मणों की हत्या जवाहरलाल ने करवाई, तो जवाहरलाल रावण था क्या? ये कहना चाह रहे हैं आप? राजीव गांधी ने 10,000 सिखों की हत्या करवाई तो रावण था क्या राजीव गांधी? आप क्या कहना चाहते हैं? राजीव गांधी रावण, जवाहरलाल नेहरू रावण, रावण के वंश से जो है राहुल गांधी है, रावण के वंश से प्रियंका वाड्रा है। ये आपका वंश है, नर पिशाचों का ये वंश है जो लगातार हत्याएं कराए निर्दोषों के रक्त से कलंकित, ऐसे कलंकित चेहरों को क्या कहा जाए? नर पिशाच राजीव गांधी, जिसको भारत रत्न देते हो आप किस बात के लिए? निर्दोषों की हत्या कराता है, दैत्य वृत्ति का पालन करता है, राक्षसों को अपना आदर्श मानता है, प्रभु रामचंद्र का की निंदा करता है, आतंकवादियों के मरने पर सोनिया गांधी स्यापा करती है और पुलिस अधिकारी मोहन चंद शर्मा के बलिदान पर वो चुप्पी साध जाती है। अरे भाई, नरपिशाच तो आप नरपिशाचों के कुल से, नरपिशाचों के वैचारिक कुल का प्रतिनिधित्व करने वाले दैत्यों की तरफ खड़े आपकी जो हरकतें हैं वो नीच राक्षसों से भी गई गुजरी है। नीच राक्षसों के पास भी कुछ नैतिकता थी, आपके पास तो लंपटता के अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि कोई उत्तर नहीं है, सिर्फ बकवास और सिर्फ बकवास, क्योंकि आपके पास कोई उत्तर नहीं। राहुल गांधी के कुकृत्यों पर कोई उत्तर नहीं है, सोनिया गांधी के कुकृत्यों पर कोई उत्तर नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुकृत्यों पर कोई उत्तर नहीं है, जवाहरलाल नेहरू के कुकृत्यों पर कोई उत्तर नहीं है। ये तो अभी ऑन रिकॉर्ड आया है सर। अबे भाई ये ऑन रिकॉर्ड आया है जिसमें एक गवाह ने कोर्ट में बताया कि उसके ऊपर प्रेशर था, योगी का नाम लो और आरएसएस के 5 नेताओं का नाम लो। एक गवाह ने कोर्ट में बताया मालेगांव धमाके मामले में कि एटीएस ने उसको प्रेशर किया और उस पर दबाव था कि योगी का नाम लो और आरएसएस के 5 नेताओं का नाम लो। ये तो ऑन रिकॉर्ड है सर। अमन जी जिसका शायद जिक्र प्रेम भाई कर रहे हैं। आप जानते हैं क्या गवाह और क्या सच्चाई? इलेक्शन का टाइम है उत्तर प्रदेश की, ये प्रामाणिक बात मैं कह रहा हूँ। हेमंत करकरे को एक पत्र दिया था, मोहन भागवत जी की हत्या कुछ लोग करना चाहते हैं, बाकायदा हेमंत करकरे जी को ऑफिशियली रिकॉर्ड पर पत्र दिया। और वो कौन से संघ के लोग, नाम बताए प्रेम शुक्ला, किनके नाम दिए थे? सुनील जोशी के नाम बताइए ना। राहुल गांधी हिंदू आतंकवाद पाकिस्तान से कितना धन लिया था ये बताइए ना। इस्लामी आतंकवादियों से राहुल गांधी को क्या प्राप्त हुआ था? राहुल गांधी ने ये सुपारी इस्लामी आतंकवादियों से कितने की ली थी? ये स्पष्ट करिए ना। उसकी बात एक एक करके ऐसे समझ नहीं आ रहा है। अबे दुबे एक मिनट एक काम करते हैं। अबे दुबे आप बोलिएगा, पहले प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। एक एक करके समझ में नहीं आ पा रहा है। प्रेम शुक्ला रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आ पाया। लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं कि ओवरलैप हो रहा ऑडियो। एक मिनट सर, प्रेम शुक्ला पहले आप, अबे दुबे फिर आप बाद में, एक एक करके। अबे भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर त्रिपाठी जाऊंगा। देखिए प्रेम शुक्ला, आप कृपा करके बताइए ना। 10,000 चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या करने वाले कौन लोग थे? उनको क्या कहा जाए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में महाराष्ट्र में 10,000 चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संतों पर गोलियां चलाई गई और संतों की हत्या, संतों के रक्त से जो है संसद के परिसर को लाल करने का दुष्कर्म हुआ। 10,000 सिखों की हत्या श्रीमान राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई। आतंकवादियों की मौत पर श्रीमती सोनिया गांधी रोती है। क्या लेने देना? वो तो कह ही रहे हैं वो हिंदुत्व विरोधी हैं कि हिंसा करने वाले रावण वाले हैं। तो हाँ, तो ये रावण वाले हैं, इसका मतलब है कि रावण कुल के आदर्श को ग्रहण करने का दुष्कांड ये रचती है कांग्रेस। और कांग्रेस ने लगातार नरसंहारों की श्रृंखला चलाई, आतंकवादियों का समर्थन किया, निर्दोष हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का प्रयास किया,
100 करोड़ हिंदुओं को कलंकित करने का कुकर्म किया, तो इस कुकर्म के लिए माफी कब मांगेंगे? 26/11 के लिए माफी कब मांगेंगे? आप बाटला हाउस एनकाउंटर पर मोहन चंद शर्मा जैसे बलिदानी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने की बजाय आतंकवादियों के लिए रोने वाले कब माफी मांगेंगे? मालेगांव में निर्दोष हिंदुओं को फंसाने वाले कब माफी मांगेंगे? इसका उत्तर क्या है? ठीक है, अब एक एक करके, अब ये समझ में आया ना सवाल आपका। वो कह रहे हैं मालेगांव में निर्दोष हिंदुओं को फंसाने वाले और इस्लामिक आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने वाले कब माफी मांगेंगे, ये सवाल है उनका। अब सवाल और जवाब ऐसे डिबेट होती है ना अबे दुबे। हाँ, मालेगांव में का सवाल का जवाब इनको लेना चाहिए इनके केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से, जिन्होंने सूची पढ़ी, आपके टेलीविजन चैनल पर भी सूची पढ़ी थी उन्होंने, कि 10 नाम है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित है, जिसमें रामजी कलसांगरा, सुनील जोशी, बाकायदा पढ़कर टेलीविजन पर बताया। आज इनके केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने गलबैया कर ली। सवाल इस बात का है ही नहीं अमन चोपड़ा जी। नहीं सर, सवाल इसलिए है क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मुंबई हमले के पीछे आरएसएस है। ये तो है सर सवाल, एक मिनट नहीं, ये सवाल कैसे नहीं है सर? अबे भाई, मुंबई हमले के पीछे आरएसएस, पाकिस्तान कहता है देखो तुम्हारे नेता कह रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई, आप लोग पाकिस्तान को गाली देते रहते हैं, मतलब ये तो है ना सर सवाल। अबे दुबे जी, मैं तो सुनिए अमन चोपड़ा जी, प्रधानमंत्री जी, सवाल आपसे ये है कि आप बताइए, आपने कहा था फरवरी 2016 में किसान भाइयों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा 5 साल में, आपने 27 रुपए आमदनी कर दी प्रतिदिन। ये सवाल है, इन सवालों से पीछे छुड़ाना चाहते हैं तो गलत तथ्य रखते हैं इतिहास के। अरे नानाजी देशमुख ने कहा था कि जो सिखों के साथ हुआ है वो सही हुआ है और उसको पालन करना चाहिए। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, कांग्रेस ने तो रिकॉर्ड पर माफी मांगी। बताना ये चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी बताइए, आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उत्तर प्रदेश सबसे बदतर स्थिति में क्यों पहुंचा दिया आपने? आपके बेटे उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ। अभी गंगा सफाई अभियान के प्रमुख ने ये बात कही कि गंगा नदी में इतने शव बहाए गए कोरोना महामारी के दौरान कि उससे पानी में कंटेमिनेशन हुआ। भारत के लाखों लोगों की संस्थागत हत्या हुई है महामारी की विभीषिका में, उसका जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। आत्मनिर्भर भारत के नाम पर पूरे हिंदुस्तान का व्यापार चीन को दिया प्रधानमंत्री जी। $65 मिलियन का इम्पोर्ट कर दिया, चीन के चाटुकार बन गया। चीन न आया घुसा है, न घुसा हुआ है वहाँ। मैं त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूँ, बस त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूँ, बस एक सवाल, एक मिनट, त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूँ बस। सर ऐसे आप लोग एक दूसरे पर बोल रहे हैं ना, ऑडियो नहीं आ पा रहा और डिबेट अच्छी नहीं हो पाएगी। अबे भाई आप बोल लीजिए बेशक, हाँ बोल लीजिए आप अबे भाई। नहीं सर, यह हाँ बोल लीजिए। देखिए, आपने उनके वक्त मुझे हर बार चुप कराया। नहीं सर, आपने भी कई बार बोला। चलिए आप बोल लीजिए, अगर आप सबसे ज्यादा डिबेट में बोले हैं सर, 40 मिनट में से सर 20 मिनट आप बोले हैं अबे भाई, कैसे ये आरोप मत लगाइए। प्रधानमंत्री जी, अभी आपने लंबा चौड़ा भाषण दिया आत्मनिर्भर भारत। अभी ये पार्लियामेंट की रिपोर्ट बता रही है कि आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इंपोर्ट आपने चाइना से कर लिया। बावजूद इसके एक छोटे से ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया और हिंदुस्तान के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को चूर चूर कर दिया। आपने यूनिकॉर्न्स की बात की, सबसे ज्यादा स्टेक किसका है उन यूनिकॉर्न्स में? हिंदुस्तान को बताइए। आपने सारी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की कंपनियां थी हिंदुस्तान की, उनको बेचने का षड्यंत्र किया और आज ही जो एक डिफेंस को सप्लाई करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी जिसकी जमीन की अकेले की कीमत 400 करोड़ रुपए थी, उसने फर्जी कंपनी को 200 करोड़ रुपए में आज दे दिया। तालिबान में मोदी जी क्या कह रहे हैं? अफगानिस्तान में तालिबान के आने से वहां पर प्रगति के स्वर्णिम अवसर बनेंगे, ये एनडीए रिकॉर्ड पर बयान जारी करके फरवरी 2020 में अबे दुबे आप ये जानते हैं, अबे दुबे ये सारे सवाल आपको उठाने चाहिए। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं इन मुद्दों पर चुनाव हो, मैं आपके साथ हूं, बहुत सही। लेकिन फिर मैं याद करता हूं, महंगाई की रैली होती है और हिंदुत्व पर ज्ञान दे दिया जाता है। राजस्थान में महंगाई की रैली बुलाई जाती है और हिंदुत्व पर बोला जाता है। 12 दिसंबर से अब तक ये मुद्दे नहीं उठा रहे जो अबे दुबे बहुत सही मुद्दे उठा रहे हैं और आपसे सीखने की जरूरत है राहुल जी को। आप बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं सर और ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए। नहीं सर, आप नहीं, मैं त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा सर, आप ही कर लीजिए सर सारा शो, हम तीनों चले जाते हैं। आप सर सबसे ज्यादा बोले हैं सर। अबे भाई प्लीज, त्रिपाठी जी। अच्छा चलिए ठीक है। राहुल गांधी जी ने उसमें ये भी कहा था कि जो पेट्रोल 70 रुपए का हमारी सरकार के समय था वो 100 रुपए पहुंचा दिया, जो 60 का डीजल था वो 100 रुपए पार, खाने का तेल 200 हर्षवर्धन त्रिपाठी बोले, सिलेंडर 1000। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बोले, चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बोले, चलिए। हाँ नहीं सर, संज्ञान लिया, कैसी बात, सारी खबरें बताई जाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी।
देखिए अमन जी, इस बात मकसद को क्या होता है, बस समझिए। आखिरी कंक्लूजन आप दे दीजिए, निचोड़ मेरे को। जो बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पर एंटी हिंदू हिंदुत्व, इससे क्या अपीजमेंट के लिए होता है? ये कोई सेक्शन खुश हो जाता है, वोट दे देता है, ये सब होता है क्या? ये प्रैक्टिकली है क्या पॉसिबल जो बीजेपी कहती है? देखिए त्रिपाठी जी। अमन जी, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है उसको आप समझिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी और संघ की पूरी कोशिश रहती है कि वो हिंदू वोटों को एक कर ले, और उसी वजह से दो बार लगातार बहुमत अच्छा मिल गया। ये लोग कहने लगे कि अच्छा ठीक है, इतने लोग जो मोदी के साथ है उनको पता नहीं क्या क्या बोल गए भाई जी। लेकिन अब संकट यहां दूसरा है। अगर जयपुर की रैली में राजस्थान की सरकार भी वैट घटा देती 10-15 रुपया, तो उत्तर प्रदेश से जो 10 रुपया 12 रुपया महंगा है वहां भी सस्ता हो जाता। लेकिन चूंकि इन मुद्दों पर बात नहीं की जा सकती है, तो इसलिए कोशिश बस इतनी है कि हिंदू और हिंदुत्व के बीच की बहस होती रहे, तो कुछ डिवीजन हो जाए, दोनों को कुछ सूट लोग करता है बात ना। करने लगे कि हाँ पहले कुछ गड़बड़ बीजेपी हो को सूट करता था, अब कांग्रेस को भी सूट करता है, दोनों को सूट करता है। चलिए शुक्रिया। नहीं, मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस को सूट करेगा, क्योंकि ये ऐसा इतना लग रहा है समय उनको आगे कर रहा चला गया है ना, ऐसा लग सोशल रहा है मीडिया उनको है, कर रहा है। न्यू 100 बात मीडिया की है। एक बात किशोर राजवाणी के साथ, सर 100 बात की एक बात किशोर राजवाणी के साथ।